दोस्तों 746वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अहान के शब्द मयूरी की आंखों में पानी ले आए थे। मयूरी जानती थी कि अब अहान और परी ही सब कुछ थे और पिछले कुछ दिनों में मयूरी बहुत परेशान थी। जब से सब शुरू हुआ था तब से ही मयूरी ने सुकून की सांस भी नहीं ली थी। मेहता फैमिली के आने के मयूरी के दिल पर बहुत बोझ आ गया था। उसके सारे दिमाग के सर्किट लूज हो गए थे। सोच समझ कुछ भी नहीं पा रही थी। उसके सामने से एक उलझन खत्म नहीं होती, उससे पहले दूसरी उलझन शुरू हो जाती। पहले उसे साबित करना कि आग उसने नहीं लगाई, अब उसने अपने परिवार के बारे में पता करना चाहती थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी जाल में फंस गई थी और जितना उसे निकलना चाहती फंसती ही जा रही थी। मयूर के मन में इस वक्त इतना कुछ चल रहा कि वो अपने इमोशनल्स कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसने पिछले कुछ दिनों में से कुछ नहीं कहा और वो जानती थी कि अहन सब कुछ जानता है। शायद वो आज इसलिए उसे यहाँ पर लेकर आया था। वो जानता था कि कितनी परेशान थी और कुछ पल के लिए शांति की जरूरत थी। अचानक से मयूरी को एहसास हुआ कि जब वो खुलकर रोई नहीं थी तो अपने सिचुएशंस हैंडल करने में इतने बिजी थी, अपने आप के इमोशंस दिखाने में टाइम नहीं मिलता। अहान का प्यार और फिक्र देखकर मयूरी की आंखों में आंसू बहने लगे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अहान ने जब मयूरी को इस तरह रोते हुए देखा तब उसने उसे कसकर गले लगा लिया और बाल सहलाने लगा और उसने कहा, पागल लड़की। ये दो शब्द मयूरी के लिए प्यार वाले थे और उसने जब सुना तो अहान को गले लगाया और तब से वो और भी ज्यादा रोने लग गई। उसने कहा, अहान, मैं बहुत थक गई हूं। ये सब मेरे लिए बहुत हो गया, एक के बाद एक परेशानी। अब ये हैंडल करने की हिम्मत नहीं मुझ में। अहान ने उसे शांत करवाने की कोशिश की और कहा, कोई बात नहीं मयूरी, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। मयूरी इस वक्त बस किसी छोटी बच्ची की तरह अहान के गले रखकर रो रही थी। कुछ देर रोने के बाद वो शांत हो गई। अहान ने आज तक उसके लिए जो भी सरप्राइज प्लान किए थे, मयूरी ने सब में कोई ना कोई कमी जरूर निकाली थी, पर आज ऐसा नहीं हुआ था। वो तारों को देखकर बहुत खुश लग रही थी। अहान को लगा जैसे आज उसका सरप्राइज सक्सेसफुल हो गया था। उसने मयूरी को कहा, अगर तुम्हें आज यहाँ आकर इतना अच्छा लगा तो फिर हम जब तुम्हारा मन हो तब यहाँ आ सकते हैं। पर मयूरी उस बात पर वो कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने आंसू पोंछकर इधर उधर देखने लगी और कुछ पल बाद उसने कहा, अहान, क्या आपको नहीं लगता कि आपको मुझे और नजदीक से तारे दिखाने चाहिए? या क्या आप मुझे छोटे छोटे झूले पर ले आए? खुश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और भी तो बड़े झूले होते हैं। सबसे बड़ा झूला तो जाइंट व्हील होता है ना, आपको मुझे उस पर लेकर जाना चाहिए था। मयूरी की बातें सुनकर अहान हैरान हो गया। उसने कहीं नहीं सोचा कि इतना रोने के बाद भी मयूरी कोई ना कोई कमी निकाल देगी। उसने मन में सोचा, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। इसके बाद उसने मयूरी की तरफ देखा और कहा, हमेशा कमी निकालना जरूरी है क्या मयूरी? अहान के टोन के वस्सी बात समझ पाई थी और उसके लिए तारे देखने से ज्यादा जरूरी जिंदा रहना था। वो जानती थी कि अगर उसने दोबारा कुछ ऐसा कहा तो अहान उसे माफ नहीं करेगा। वैसे भी उसने मयूरी के लिए इतना कुछ किया तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। उसने अहान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब हमें चलना चाहिए, बहुत रात हो गई, परी हमारा इंतजार कर रही होगी। वो सब एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहती थी और अब उसे घर जाना था। उसको हड़बड़ी मचाते हुए देख अहान ने कहा, क्या हुआ, अब तुम्हें तारे नहीं देखने? मयूरी ने कहा, हम तारे देखने कभी और आ जाएंगे, अब बहुत देर हो गई, मुझे नीचे उतरना है। वैसे भी रात को बाहर आने से मुझे डर लगता है। तारे देखने के लिए एक दिन का समय सही रहेगा। यह सुनकर महान के माथे पर चिकन आ गए और यह देखकर मयूरी ने कहा, क्या हुआ? अहान ने कहा, मयूर, अगर तुम्हें दिन में तारे देखने हैं ना तो फिर तुम्हें अपना सिर चकराना पड़ेगा, क्योंकि आसमान में तो तुम दिन में तारे नहीं देख पाओगी। जब अहान ने बात बोली तब मयूरी को एहसास हो गया उसने कुछ गलत कह दिया, पर वो अपनी गलती मानने वालों में से नहीं थी और उसने कहा, आपको मेरी छोटी छोटी बातें पकड़ना जरूरी है क्या? मैंने एक बार कह दिया ना कि घर चलते हैं, तो आपको मेरी बात समझ नहीं आती क्या? अहान ने पूछा, तुम्हें अभी नीचे जाना है? मयूरी ने कहा, हाँ, अब क्या स्टाम्प पेपर पर लिख कर दूं? प्लीज मुझे नीचे लेकर चलिए। मयूरी घबराई हुई थी। अपना घबराया हुआ चेहरा देखकर अहान ने कंट्रोल रूम में बैठे आदमी को कुछ इशारा किया और मयूरी को वो इशारा समझ नहीं आया, पर वो रिलैक्स हो गई और फाइनली वो लोग नीचे जा रहे थे। पर मयूरी का रिलैक्स एक्सप्रेशन एक ही पल में डर में बदल गया, क्योंकि वो राइड स्टार्ट हो गई थी और दोनों बहुत स्पीड से नीचे जाने वाले थे। वो दोनों जिस राइड पर बैठे थे वो एक केबल से कनेक्टेड थी और स्पीड में नीचे से ऊपर जाती और मयूरी को लगा कि अहान वो राइड स्टार्ट करवाने की जगह किसी और तरीके से उन्हें नीचे लेकर जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ था। वो केबल कार स्पीड में ऊपर से नीचे जाने लगी और मयूरी चिल्लाने लगी, आह! मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा है। वो धड़ाम से नीचे जा रहे थे। शुरुआत से लेकर एंड तक मयूरी की सांसें गले में अटकी हुई थी और वो बस तेज चिल्ला रही थी। राइड काफी लंबी थी और मयूरी अब बस नीचे पहुंचने का इंतजार कर रही थी। जब वो नीचे पहुंचे तब वहां पर कुछ लोग खड़े थे। उनमें से एक ने कहा, काफी इंटरेस्टिंग राइड है। दूसरे ने कहा, हाँ, और ये कपल भी कितना प्यारा है, इन्होंने स्पेशली हमसे रिक्वेस्ट करके स्लाइड रात के टाइम बुक किया था।
वरना हम ऐसे भी किसी को रात को यहाँ आने नहीं देते। मिस्टर आहान अपने प्यार का सरप्राइज देना चाहते थे। यह सुनकर मयूरी ने मन में कहा, यह कौन सा सरप्राइज होता है जहां पर प्यार की जान निकल जाए। उन्हें इसका एक्सप्रेशन देखकर आहान ने पूछा, क्या हुआ? मयूरी ने कहा, कुछ नहीं, बस सोच रही हूं कि लोगों को कैसे गलतफहमी हो जाती है ना। आहान ने मयूरी की तरफ देखा और कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं अच्छे से समझता हूं। यह सुनकर मयूरी ने मुंह बना लिया और वो अपने आप को कोसने लगी और सोचने लगी कि क्यों वो हमेशा आहान को नाराज करने वाली बात बोलती है। फिर उसने बात को संभालते हुए मयूरी ने कहा, वैसे राइड मुझे काफी अच्छी लगी। आहान समझ गया कि मयूरी ऐसा क्यों कह रही थी, इसलिए उसने उसकी टांग खींचने के लिए कहा, वैसे तुम चाहो तो हम इस राइड के पर एक बार फिर से चल सकते हैं। आहान ने अपनी बात पूरी ढंग से नहीं की थी और उससे पहले मयूरी ने कहा, नहीं नहीं, अब मुझे घर जाना है, परी के पास जाना है। आहान ने कहा, तुमने ही तो कहा था कि परी अब बड़ी हो रही, उससे हमारे बिना रहने की आदत होनी चाहिए। इस पर मयूरी ने कहा, गलती से कह दिया होगा, पर अभी मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ, मेरी प्यारी बच्ची मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहने के बाद आहान का हाथ पकड़कर उसे एडवेंचर पार्क से बाहर ले आई। कार उन दोनों का इंतजार कर रही थी। दोनों जैसे ही कार में बैठे, मयूरी घबराहट के मारे आहान को चिपक कर बैठ गई और जैसे ही आंखें बंद करके उसने नींद आ गई और आहान बस उसे सोता हुआ देख रहा था। कुछ देर बाद वो राजदा मेंशन में पहुंचे और आहान ने कहा, मयूरी उठ जाओ, घर आ गया। वो उठ गई और उसने कहा, थैंक गॉड। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि परी सो गई होगी। परी सो भी गई थी, पर वो अपने रूम में नहीं थी, बल्कि लिविंग रूम में सोफे पर सोई थी। मयूरी ने रम्मू काका से कहा, काका अपने परी को यहाँ क्यों सोने दिया? रिया कहाँ है? मैंने उससे कहा कि परी को रूम में सुलाए। रामू काका ने कहा, हमने बहुत कोशिश की पर परी बेटियां मान नहीं रही थी। वो बार बार यही कह रही थी कि मैं मम्मी का इंतजार करूंगी क्योंकि वो सैड है। इंतजार करते करते वो यहीं पर सो गई। तभी परी की आंख खुल गई और उसने कहा, मम्मी डैडी आ गई। मयूरी ने परी को गले लगा लिया और कहा, आप रूम में क्यों नहीं सोई? परी ने कहा, मैं आपका वेट कर रही थी, आप सैड हो ना? मयूरी ने कहा, नहीं बेटा, मैं सैड नहीं हूं। परी ने कहा, अरे वाह, पर मम्मी आज मैं आपके साथ सोऊंगी और आप, मैं और मेरा टेडी बियर। यह सुनकर आहान हैरान हो गया। वो नहीं चाहता था कि मयूरी उससे दूर सोए, पर परी एक ऐसे इंसान थे जिसके सामने सब हार जाते थे और मयूरी और आहान एक दूसरे को देख रहे थे। मयूरी के चेहरे पर साफ पता चल रहा था कि वो परी के साथ सोना चाहती थी। आहान ने परी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, तुम्हें एक छोटा भाई या बहन चाहिए ना? परी ने कहा, हाँ। आहान ने कहा, अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें अपने रूम में सोना पड़ेगा। उस छोटी सी बच्ची को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों कह रहा था, पर परी को तो अपनी बात मनवाने की आदत थी, इसलिए उसने कहा, कोई बात नहीं, आज मैं मम्मा के साथ सो जाती हूँ, छोटा भाई बाद में आ जाएगा। इतना कहने के बाद वो मयूरी को वहां से ले जाने लगी। आहान के पास कोई ऑप्शन नहीं था और दोनों को जाते हुए देख रहा था। मयूरी ने आहान का पीछे मुड़कर देखा और उसे चिढ़कर वहां से चली गई। आहान कुछ देर अपने आंखें बंद करके सोफे पर बैठ गया। तभी वहां पर रिया आई। रिया इस वक्त नाइट ड्रेस में थी और कुछ परेशान लग रही थी। रिया ने आते ही कहा, सर। आहान ने आंखें खोली और पूछा, क्या बात है? रिया ने कहा, सर अभी अभी पता चला है कि मल्होत्रा कॉरपोरेशन में कुछ ठीक नहीं है। उनकी बोर्ड मीटिंग हो रही है जिसमें वो नया प्रेसिडेंट चूज करने वाले हैं। आहान ने कहा, क्यों, विक्रांत का क्या हुआ? रिया ने उसे बताया, वो हाँ सर, सब बात एक्चुअली ये है कि विक्रांत मल्होत्रा कहाँ है ये किसी को पता नहीं है। आहान ने कहा, किसी को भले पता ना हो, तुम्हें सब पता है। तुम्हारे कॉन्टेक्ट्स और खबरी कौन है मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ। रिया, अब बताओ विक्रांत कहाँ है? रिया ने कहा, वो हॉस्पिटल में है, पता चला है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। आहान तुरंत सोफे से खड़ा हो गया और उसने कहा, क्या मैं तुरंत हॉस्पिटल जाऊंगा? मुझे डिटेल्स भेजो। इतना कहने के बाद आहान घर से निकलने लगा। उसने कहा, ड्राइवर जल्दी से कार निकालो। इसके बाद आहान रिया को बताते हुए हॉस्पिटल पहुंच गया और रात का समय था, इसलिए हॉस्पिटल में शांति थी, वहां पर कोई नहीं था। आहान तुरंत वीआईपी वार्ड में चला गया था। वहां पर कुछ पर्सनल बॉडीगार्ड खड़े थे। उसे वहां आता देख वो लोग आगे आए और उन्होंने कहा, सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। विक्रांत सर की हालत ऐसी है कि वो किसी से मिल नहीं सकते। विक्रांत को बहुत वक्त से होश नहीं आया था। आहान जानता कि विक्रांत को हार्ट की प्रॉब्लम थी और जिसकी वजह से सुहाना से दूर होना चाहता था। आहान कुछ कहने ही वाला था, पर इतने में वहां पर विक्रांत का असिस्टेंट आया और उसने कहा, अरे आहान सर, आप यहाँ? मैं आपको कॉल करने के लिए ही आ रहा था। विक्रांत सर को होश आ गया है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। आहान ने मन में सोचा, लगता है मैं सही वक्त पर आ गया। इसके बाद वो अंदर गया और विक्रांत को देखने लगा। विक्रांत की हालत बहुत खराब थी। उसका शरीर कमजोर पड़ गया था, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और आहान ने जब उसकी रिपोर्ट्स देखी तब पता चला कि विक्रांत की हालत सच में बहुत खराब है। आहान को देखकर विक्रांत ने कहा, मैं जानता था तुम्हारे अलावा और मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। यह सुनकर आहान ने कहा, तुमने तो कुछ बताया नहीं, तो मुझे ही पता लगाना पड़ेगा। आखिर दोस्त तुम्हें माना है ना। इसके बाद आहान ने कहा, तुम्हारी हालात इतनी खराब है,
तुमने अपने परिवार में से किसी को बताया क्यों नहीं? विक्रांत ने कहा, बस कुछ दिन और। कुछ दिन और? इस बात से विक्रांत के कहने का मतलब क्या था? तब आहान ने कहा, तुम सुहाना का इंतजार कर रहे हो? मैंने सुना है कि वो फोटोशूट के लिए अब्रॉड गई है। विक्रांत को सुहाना को अपने से दूर भेजने का बहुत अफसोस था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। वो चाहता था कि सुहाना बता दे कि उससे कितना प्यार करता है, पर अपनी बीमारी की वजह से बता नहीं पा रहा था। तभी अचानक से उसने कहा, आहान, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। विक्रांत आहान के साथ क्या डील करना चाहता था, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, 747वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। आहान विक्रांत से मिलने हॉस्पिटल गया। विक्रांत को एक सीरियस हार्ट प्रॉब्लम थी और उसके आसपास वक्त भी नहीं था, इसलिए वो सुहाना को खुद दूर रखना चाहता था। जब आहान उससे मिलने गया तो वहां उसने आहान से एक डील करने की बात कही। विक्रांत ने कहा, शाह कॉर्पोरेशन में जितने भी शेयर मेरे नाम है वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। बस तुम्हें बदले में मुझसे एक वादा करना होगा। मेरे जाने के बाद जब भी सुहाना को किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो तुम उसकी हेल्प करोगे। विक्रांत को बस यही टेंशन रहती कि उसके जाने के बाद सुहाना अकेली कैसे रहेगी। उसकी बात सुनकर आहान ने कहा, हर रोज मेडिकल साइंस में नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, तुम्हारे बचने के लिए भी कोई ना कोई होप जरूर होगी। विक्रांत, जन्म से विक्रांत को दिल की एक बड़ी बीमारी थी। उसने अब तक अपनी लाइफ को इतने साल निकाल दिए और अब उसकी कंडीशन काफी खराब होती जा रही थी। आहान की बात सुनकर विक्रांत ने निराश होते हुए अपना सिर ना में हिलाया और फिर उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें सुहाना के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, पर तुम तो पहले से ही जानते होंगे कि वो जानी मानी सोलंकी फैमिली की इकलौती बेटी है, जो इस शहर के टॉप 3 सबसे रिच फैमिलीज में से एक है। फिर वो अपने और सुहाना के पास्ट के बारे में सब बताने लगा। विक्रांत को मिस्टर व्यास ने गोद लिया था और इस तरह वो व्यास फैमिली का बेटा बन गया। उसके बाद उनकी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए वो अपने बेस्ट फ्रेंड की बेटी सुहाना सोलंकी को अपने घर ले जाते थे और फिर इस तरह विक्रांत और सुहाना की दोस्ती हो गई। मिस्टर व्यास ने ही विक्रांत को बिजनेस के रिलेटेड हर एक चीज सिखाई थी और कुछ सालों बाद विक्रांत की रियल फैमिली उसे वापस लेने आ गई। वो शाह फैमिली में वापस इसलिए आ गया क्योंकि वो सुहाना से दूर रहना चाहता था। अपने दिल की बीमारी की वजह से ही उसने आज तक सुहाना को सच नहीं बताया कि वो उसे प्यार करता है और वो उससे छिपकर ही उसकी हेल्प करता था। उसके बाद सुनकर आहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे डील के बारे में सोचूंगा, पर तुम काफी दिन से गायब थे और शाह कॉर्पोरेशन में भी कुछ समय बहुत कुछ बदलने वाला है। अब अगर तुम इसके सबके सामने नहीं आए तो सुहाना को भी तुम्हारे बारे में शक हो सकता है। उसकी बात सुनकर विक्रांत ने कहा, मैं कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लूंगा। यह सुनकर आहान ने हाँ में सिर हिलाया और फिर वहां से जाने लगा। पर तभी उसने नर्स के हाथों में विक्रांत की दवाइयां देखी जो बहुत स्ट्रांग थी। विक्रांत यहां से बाहर निकलने के लिए स्ट्रांग दवाइयां खा रहा था। आहान वहां से चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा कि विक्रांत को जो कुछ कर रहा था वो सही था या नहीं। आहान अब राजादा मैंसन में वापस पहुंचा तब उसने अपने रूम में देखा मयूरी और परी दोनों आराम से सो रहे थे। फिर आहान ने भी जल्दी से अपने ड्रेस चेंज की और बेडरूम के पास चला गया। वो परी को देख रहा था और उसके बेडरूम में आराम से सो रही थी। आहान ने धीरे से उसे उठाया और एक तरफ सुला दिया। फिर वो एक मोटा सा गद्दा लाया और बेड के नीचे की तरफ बिछा दिया। लास्ट टाइम जो हुआ था आहान ने उससे अब तक सबक मिल चुका था। वो नहीं चाहता कि परी फिर से नीचे गिर जाए और रो रो कर उसका सारा प्लान खराब कर दे। ये सब अरेंजमेंट्स करके आहान फ्री होकर मयूरी के करीब गया और हक करके सो गया था। वो मन ही मन इस बात से खुश था कि इस बार वो परी से जीत गया था। पर तभी मयूरी ने आहान को मारते हुए नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, हटो यहां से, मेरी नींद खराब मत करो। आहान हैरान होकर उसे देख रहा था। उसने अपने मन में सोचा, शायद मयूरी ने मुझे परी समझ लिया होगा। फिर उसने धीरे से स्माइल करते हुए मयूरी के कानों में कहा, मयूरी, ये मैं हूं। अगले ही पल मयूरी ने उसे पीछे धकेला और सोते सोते बोली, हाँ, मैं आप ही की ही बात कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर आहान ने अपनी आंखें निकालते हुए उसे देखता रह गया। वहीं दूसरी तरफ सुहाना ने भी फौरन जाने की सारी तैयारियां कर ली थी, पर तभी उसे हर पल सिर्फ विक्रांत की याद आ रही थी। उसने मयूरी को एक मैसेज किया और सो गई। अगले दिन सुहाना की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसने दवाई ली और मयूरी का मैसेज देखकर उसे मिलने के लिए कैफे में चली गई। सुहाना के बैठते ही मयूरी ने उससे कहा, तुम अचानक इस तरह यहाँ क्यों जाना चाहती हो, और फिर जब तक आओगी, और तुमने कहा था कि तुम वहां से जल्दी वापस नहीं आ पाओगी। सुहाना कुछ नहीं बोली। तभी मयूरी ने कहा, क्या तुम ये सब विक्रांत की वजह से कर रही हो? सुहाना उसकी बात सुनकर बोली, नहीं, मेरे जाने से उसका कोई लेना देना नहीं, ये मेरा अपना फैसला है। मयूरी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर विक्रांत और सुहाना के बीच चल क्या रहा है। वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने के बाद एक दूसरे से दूर क्यों होते जा रहे हैं। मयूरी अपने मन में सोच रही थी, अगर मैं इसकी जगह होती तो मैं उस इंसान को अपने घर ले जाती और उस पर अपना हक जताती, उसे कभी भी खुद से दूर नहीं होने देती। खैर, मेरी लाइफ में तो आहान है जो मुझसे प्यार करते हैं, वो मुझे कभी सपने में भी खुद से दूर नहीं देख सकते। मयूरी को लगता कि आहान और विक्रांत दोनों दोस्त हैं, इसलिए उनका नेचर भी एक जैसा होगा। पर फिर
विक्रांत सुहाना को अपनाना क्यों नहीं चाहता था, जबकि वो उससे इतना प्यार करता था। फिर दोनों के खाने का ऑर्डर दिया। सुहाना स्माइल करते हुए मयूरी की तरफ देखने लगी और कहने लगी, मेरे यहाँ ज्यादा दोस्त नहीं है, इसलिए मैं जाने से पहले तुमसे मिलना चाहती थी। मैंने तुम्हें अचानक इस तरह बुलाकर परेशान तो नहीं किया ना? उसने कुछ सेकंड्स रुक कर फिर कहा, मैंने इंटरनेट पर तुम्हारे बारे में न्यूमर्स देखा था। एक्चुअली मैं यहाँ तुम्हें बाय कहने के अलावा कुछ भी कहने और आई हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मयूरी के दिमाग में सबसे पहले नैना का चेहरा आया। वह आज सुबह नैना से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाने वाली थी, तब वर्धन के कहने पर अहान को एक जरूरी मीटिंग में जाना पड़ा और सुहाना ने भी उसे अचानक मिलने को बुला लिया था। अब जाकर उसे समझ आया कि यहाँ से आने से पहले उससे मिलना चाहती थी। हालांकि उसने नहीं सोचा कि सुहाना उसे इंटरनेट पर वायरल बातों के बारे में बात करेगी। उसे लगा कि वो इस बारे में बात जानना चाहती थी, इसलिए वो एक्सप्लेन करते हुए बोली, सुहाना एक्चुअली मैं और नैना। वो आगे कुछ कह पाती उससे ही पहले सुहाना उससे बोली, मैं तुमसे इस बारे में जानना नहीं चाहती मयूरी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, बल्कि मैं तो पहले से ही बात जानती थी कि मेहता फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट किया था। अब क्योंकि तुम शनाया ज्वेलर्स की सीईओ और फियांसे हो तो मीडिया में तुम्हारे बारे में खबरें आएंगी ही। पर सच में तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड किसी टीवी ड्रामा से कम नहीं है। उसने कहते हुए मयूरी का हाथ पकड़ लिया और फिर हिचकिचाते हुए बोली, मयूरी क्या तुम्हें हम दोनों की पहली मुलाकात याद है? मयूरी ने स्माइल करते हुए कहा, शो खत्म होने के बाद मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई थी। सुहाना बोली, हाँ उस दिन सिर्फ विक्रांत की वजह से मैं तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन के लिए मानी थी, पर इसके पीछे एक और वजह थी जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। उसकी बात सुनकर मयूरी ने हैरान होते हुए कहा, क्या? मयूरी सुहाना की आंखों में देख रही थी। उसे अजीब सा अकेलापन महसूस हो रहा था। हालांकि मयूरी को शुरू से लगता कि वो उसे पहले से जानती होगी। सुहाना बोली, मयूरी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही तुम्हें तुम्हारा चेहरा किसी को याद दिलाता है। मयूरी हैरानी में उसकी ओर देखने लगी। उसने कभी नहीं सोचा कि सुहाना को भी उसके बारे में ऐसा ही लगता होगा। शायद वो दोनों सच में एक दूसरे को पहले से जानते थे और मयूरी का दिल जोर से धड़कने लगा। वो बोली, सुहाना मेरा चेहरा तुम्हें किसकी याद दिलाता है? सुहाना ने कहा, मेरी एक फ्रेंड थी और वो मेरे साथ कॉलेज में थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी। आज तक तुम्हें इस बारे में इसलिए नहीं बता पाई क्योंकि तुमसे एक और चीज छिपा रही थी। एक्चुअली मेरा नाम सिर्फ सुहाना नहीं, मेरा नाम पूरा सुहाना सोलंकी है। फिर उसने मयूरी के हाथ को और कसकर पकड़ लिया और उससे अपनी असली पहचान सबसे छिपा रखी थी। वो एक बड़ी फैमिली से थी और उसे बचपन से ही बहुत बार किडनैप किया जा चुका था, इसलिए उसने अपनी असली पहचान सबसे छुपाई थी, सुहाना सोलंकी। तभी मयूरी को कुछ याद आया और उसने हैरान होकर सुहाना की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम महेंद्र सोलंकी की बेटी हो? महेंद्र सोलंकी बिजनेस में एक बहुत बड़ा काबिल इंसान था और मयूरी ने भी यह नाम पहली बार सुना था और काफी, हालांकि वो उसे खुद जानती नहीं थी। तभी सुहाना बोली, आई एम सॉरी मयूरी, मैं तुमसे इस बारे में कभी छिपाना नहीं चाहती थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें इस बारे में कैसे बताऊं। मयूरी ने कहा, मैं समझ सकती हूँ सुहाना, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे दोस्ती की तो इस बात से हमारी फ्रेंडशिप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम किस फैमिली से बिलोंग करती हो। तभी सुहाना बोली, मयूरी तुम्हारी बात करने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही। सुहाना अभी भी कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। वो बोली, मेरे डैड मुझे बहुत प्यार करते हैं। बड़े होने पर उन्होंने मुझे हाई स्कूल के लिए फॉरेन भेज दिया था। मैंने उन्हें कभी भी वहां जाने से मना किया, पर मैं वहां एडजस्ट नहीं कर पाई। वहां पर कुछ फॉरेनर लड़कियां मुझे परेशान करती, यहां तक कि मुझे कैंटीन में खाना भी नहीं खाने देती थी। वो उसे बताने लगी कि जैसे वो आज है पहले ऐसे नहीं थी। दरअसल सुहाना पहले बहुत मासूम और भोली थी, इसलिए जब भी उसे कोई परेशान करता तो वो चुपचाप वहां खड़ी रहती और रोने लगती। तभी एक दिन उसे कुछ लड़कियां परेशान कर रही थी तो एक खूबसूरत सी लड़की उसके पास आई। उसके लंबे बाल थे और काली आंखें थी। उसने सुहाना को उन लड़कियों से बचाया और साथ ही उनसे उसे यह भी कहा कि अगर कोई उसे परेशान करता है तो उसे भी बिल्कुल इसी तरह उन्हें सबक सिखाना चाहिए। तभी वहां पर प्रिंसिपल आ गए और उन सबको ऑफिस में आने को बोला। सुहाना बहुत डर गई थी। वो लड़की बिना डरे च्युइंग गम चिबाते हुए वहां से चली गई। उसने सुहाना से कहा, डोंट वरी, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। सर बस हमें थोड़ा लेक्चर सुनाएंगे और हमसे एक पेपर पर सॉरी लेटर लिखने को कहेंगे। कुछ देर में सब सॉर्ट हो जाएगा। अगर तुम्हें सॉरी वाला लेटर नहीं भी लिखना तो मैं तुम्हें लिए लिख दूंगी, ये मेरे लिए रोज का काम है। उसकी बात सुनकर सुहाना को लगा कि शायद वो एक बुरी लड़की है, पर तभी उस लड़की ने उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन पढ़ लिए और वो बोली, मैं बुरी इंसान नहीं हूं, मैं तो बहुत सुंदर और प्यारी हूं। तुम्हें बताओ क्या बुरे इंसान ऐसे हो सकते हैं? सब लोग मेरी सुंदरता से जलते हैं और इसलिए मुझे तंग करने की कोशिश करते हैं, पर मेरी जैसी प्रिंसेस ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं भी उनसे लड़ने के लिए लगती हूँ। उससे वो काफी सुहाना को यकीन हो गया कि वो एक अच्छी इंसान है। फिर जब सुहाना ने उससे पूछा कि क्या उसकी चोट में दर्द है तो वो बोली,
नहीं, मैं ठीक हूँ, बस इन लड़कियों को यही प्रॉब्लम है। लड़कियां हमेशा बाल पकड़ती हैं और चेहरे पर निशान बना देती हैं। उन्हें ठीक से लड़ना भी नहीं आता। उसकी बात सुनकर सुहाना को मन ही लगता कि क्या ये लड़की लड़कों से लड़ना चाहती है और ये सब कह रही है। सुहाना बस यही सोच रही थी, तभी मयूरी को बता रही थी। उसने धीरे से उसका लड़की का नाम लेते हुए कहा, परी। मयूरी बोली, क्या परी? क्या उस लड़की का नाम परी था? मयूरी को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि परी तो उसकी बेटी का नाम था, और जब पहले उसकी बेटी परी को आहान के पास भेजा गया तो उसका नाम परी पर लिखा था। और यही सोचकर मयूरी ने कहा, क्या मैंने अपनी बेटी का नाम अपने नाम पर रखा था? पर नैना ने तो मेरा नाम रोशनी बताया था। पर तभी उसे समझ आया कि मेहता फैमिली ने तो उसकी आइडेंटिटी छिपाना चाहती थी, शायद इसलिए उन्होंने उसका नाम परी से बदलकर रोशनी रख दिया होगा। यह सोचते हुए उसने कंट्रोल किया और खुद को संभाला। सुहाना के हाथ को कसकर पकड़ते हुए घबराते हुए बोली, क्या तुम्हें मेरा सरनेम भी याद है? क्या मयूरी को पता लग पाएगा अपनी असली पहचान? क्या सुहाना उसे बता देगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, 748वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सुहाना मयूरी को बताने लगी कि हाई क्लोज में उसके जिस लड़के से मिली थी बिल्कुल मयूरी के जैसे दिखती थी। मयूरी उससे पूछती कि क्या उसका सरनेम याद है, पर उसके इस सवाल पर सुहाना ने ना में अपना सिर हिला दिया। सुहाना और प्री जिस स्कूल में थी वहां बहुत बड़े बड़े परिवार के बच्चे आते थे। वहां पढ़ाई के अलावा और भी चीजें सिखाई जाती थी, पर रईस खानदान के लोग अपने बच्चों का नाम बदलकर वहां पर एडमिशन करवाते थे ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। उस वक्त सुहाना की दोस्त ने उसे अपना नाम परी बताया और परी भी उससे बहुत प्यार और कुटिपाई कहती थी, और वो बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी और बिना किसी झिझक के अपनी बात कह देती थी। अगर उसके करीब से किसी लड़की को कहती, मुझ जैसे प्रिंसेस को ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही पड़ता है जो दूसरों को परेशान करते हैं। सुहाना ने उसे बताया कि परी सच में बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह लगती थी। उसकी हर एक बात और उसकी खूबसूरती सबसे अलग थी। फिर वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। थोड़े और बड़े होने पर उन्होंने अपने प्यार के बारे में पता लगा। सुहाना हमेशा से जानती थी कि वो सिर्फ विक्रांत से प्यार करती है और परी उसे लड़कों को इंप्रेस करने के लिए ट्रेनिंग देने लगती थी। सुहाना जब ये बात यादें करती थी तो उसका चेहरा शर्म से गुलाबी हो जाता। मेरी भी उसका ध्यान से पूरी बातें सुन रही थी और फिर वो अचानक से बोली, तुम अभी भी वैसी ही डरपोक हो। तुम अभी तक उस इंसान को अपना ना नहीं बना पाई जिससे तुम बचपन से प्यार करती थी। अगर अब सब लड़कियां तुम्हारी जैसी हो गई ना तो दुनिया के सारे लड़के बैचलर रह जाएंगे। समझाए छिक्के रिपीट करो। फिर उसने थोड़ा रुक कर कहा, मैं तो बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं हूं। अगर मैं किसी को पसंद करती हूं तो आगे बढ़कर उसे कह देती हूँ। मुझे इस बारे में परवाह नहीं होती कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। मयूरी ने आगे कहा, सुहाना, क्या तुम्हें बस इतना ही याद है कि मेरा नाम परी था, पर तुम्हें मेरा पूरा नाम नहीं पता? अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें पता है कि हम जिस स्कूल में पढ़ते थे उसका क्या नाम था? सुहाना बोली, ऑर्चिड्स हाई स्कूल। ये वहां का सबसे फेमस हाई स्कूल है और वहां ज्यादातर रईस खानदान के लोग ही आते थे। मयूरी को इस स्कूल का नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। अगर वो वही लड़की थी जिसके बारे में सुहाना बात कर रही थी तो उसे उसके स्कूल की रियल फैमिली के बारे में कुछ पता लग सकता था। मयूरी को इस तरह कुछ सोचते देखकर सुहाना बोली, मयूरी, क्या तुम ठीक हो? इतने में वेटर उनके लिए कॉफी ले आया और सुहाना कॉफी का मग उठाकर पीने लगी, पर उसे कॉफी का टेस्ट आज अलग लग रहा था। उसने सोचा कि शायद वो मीटिंग होने की वजह से और तबीयत खराब होने की वजह से उसे ऐसा लग रहा है, पर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने कॉफी मग को नीचे रखा और मयूरी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुम्हारे नाम के बारे में सिर्फ इतना पता है, तुम्हारा नाम परी है, पर तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में सोचने पर मुझे याद आ रहा है कि मैंने शायद 2 बार किसी को देखा था जो तुम्हें स्कूल के घर लेने आते थे, और पर मैं इस बात के लिए श्योर नहीं कि वो तुम्हारे डैड थे। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि उनके ड्रेसिंग स्टाइल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़े घर के सर्वेंट हो। वो तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट देकर बात करते थे। मैंने उन्हें हमेशा ही ब्लैक कलर के सूट में देखा था। मुझे ज्यादातर कुछ तो याद नहीं, पर देखने में वो आदमी फॉरनर लगता था। उसकी आंखें ब्लू कलर की थी और उसके बाल गोल्डन कलर के थे, और उस वक्त उसकी एज 40 के आसपास थी। उसकी बात सुनकर मेरी को कुछ याद आया और उसने तुरंत बैग से मिस्टर खेरी का फोटो निकालकर उसे दिखा दिया जो उसे मेहता फैमिली ने दिया था। उसने कहा, क्या ये वही आदमी है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो? उस फोटो को देखकर सुहाना जैसे हैरान रह गई। उसने हैरान होते हुए कहा, हाँ ये तो वही आदमी है। यही तुम्हें स्कूल के गेट पर अक्सर लेने आते थे। मयूरी बोली, तुम श्योर हो ना कि ये आदमी मिस्टर खेरी ही है? सुहाना ने कहा, हाँ ये वही है, और उसके ड्रेसिंग सेंस से लेकर बाकी सब अब भी वैसा ही है। कुछ देर रुककर उसने पूछा, तुमने अभी इनके मिस्टर खेरी के कहकर बुलाया, क्या तुम्हें इनके बारे में कुछ भी याद है? मयूरी ने कहा, यह वही इंसान है जिन्होंने इतने सालों तक मेहता फैमिली की हेल्प की। मयूरी इस वक्त काफी कंफ्यूज लग रही थी। उसे नहीं सोचा कि उसने सुहाना अपने बारे में कुछ पता चलेगा, और उसकी बातों को सुनकर तो ऐसा लग रहा था जैसे मेहता फैमिली ने उसे अडॉप्ट नहीं किया था, बल्कि वो लोग मयूरी की देखभाल करते थे।
फिर बड़े हो जाने के बाद उसके मॉम डैड ने उसे वापस अपने पास बुला लिया, और ये भी हो सकता है कि मिस्टर खेरी जो भी उसके मॉम डैड ने मेहता फैमिली की देखभाल करने को भेजा हो, क्योंकि उन्होंने भी इतने सालों तक अपनी बेटे की देखभाल की और उनकी मयूरी को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर उसके मॉम डैड ने उसे पैदा होते ही मेहता फैमिली को देखभाल करने के लिए क्यों सौंप दिया था। ऐसा भी ना जाने कितने सवाल थे जो मयूरी को परेशान कर रहे थे। आखिर उसके रियल मॉम डैड कहाँ है, और उसे अपने सपनों में वो आग की लपटें क्यों दिखाई देती है, और मिस्टर खेरी भी 4 साल पहले तभी गायब हुए जब मयूरी सुजल को उस हॉस्पिटल के बाहर मिली थी। क्या ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड बातें थी? अब मयूरी को लगने लगा कि वो सच्चाई के काफी करीब पहुंच चुकी है, पर अभी कुछ तो ऐसा था कि उसे मिस हो रहा था। घूमकर मयूरी को हर बार अपने सवालों के जवाब लेने के लिए नैना के पास जाना पड़ता था। अगर उसे नैना से सिर्फ इतना भी पता लग जाता कि 10 साल पहले आग वाले हादसे के दिन कौन उसे लेने आया था, या फिर उसे उसका असली नाम भी पता लग जाता, तो यह पहले ही सुलझ सकती थी। तभी मयूरी ने कॉफी का मग नीचे रखते हुए सुहाना से कहा, सुहाना मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। कल तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे है? मैं तुम्हें सी ऑफ करने जरूर आऊंगी। सुहाना ने निराश होते हुए कहा, सुबह 10 बजे। उसकी बात सुनकर मयूरी ने उसे हक करते हुए कहा, मैं कल जरूर आऊंगी। अच्छा कुटीपाई, तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वो वहां से बाहर आ गई। तभी उसके पास आहान का कॉल आया। मयूरी तुम कहाँ हो? मयूरी ने स्माइल करते हुए कहा, क्या आपकी मीटिंग हो गई? मैं बस पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? आहान ने कहा, वहीं खड़ी रहो, हिलना भी मत, मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मयूरी ने नाराज होकर खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, क्या मैं इनकी कठपुतली हूँ जो हिलो भी नहीं? मुझ जैसे प्रिंसेस ने कभी भी किसी बात के लिए इतने आसान से नहीं मानती। इतना कहकर वो सड़क के एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। फिर उसने अपने लिए एक आइसक्रीम खरीदी और मस्ती से आहान का वेट करते हुए आइसक्रीम खाने लगी। उसने बस एक बाइट लिया था, तभी उसके सामने एक लग्जरी कार आकर रुकी। मयूरी ने जब वो कार देखी तो उसने खुद में शीशे को बच्चे की तरह आइसक्रीम खाते हुए देखकर खुश होने लगी। तभी कार का शीशा नीचे हुआ और आहान रजदा का हैंडसम सा चेहरा दिखाई दिया। पर मयूरी तो अभी भी बच्चों की तरह आइसक्रीम खाने में बिजी थी। काफी देर तक जब भी आहान का ध्यान नहीं दिया तो आहान ने गुस्से में आकर उससे कहा, जिस तरह से तुम ये आइसक्रीम खा रही हो, क्या तुम अभी भी खुद को प्रिंसेस बोल सकती हो? एक बार तो मेरी उसकी बात सुनकर चौंक गई, फिर अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोली, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। पर आहान बात सुनकर उसने सोचा कि उसने अपनी आइसक्रीम फेंक देनी चाहिए, पर बाद में उसने सोचा कि वो ऐसे में इतनी टेस्टी आइसक्रीम को कैसे वेस्ट कर सकती है। इतना सोचकर वो कार का दरवाजा खोलने लगी, पर वो नहीं खुला। उसने आहान से कहा, आहान आपने दरवाजा को लॉक नहीं खोला, इसे खोली। आहान ने उसकी तरफ देखकर कहा, मेरे क्या तुम्हें पता नहीं कि किसी लड़के के लिए उसकी कार उसकी दूसरी वाइफ की तरह होती है? इसलिए पहले तुम आइसक्रीम को बाहर फेंको, वरना तुम मेरी सेकंड वाइफ को गंदा कर दोगी। उसके बात सुनकर मेरी को मन ही मन गुस्सा आया। उसने मन में ही कहा, कैसा इंसान है ये, मुझे एक आइसक्रीम तक खाने नहीं देता और कहता है कि मुझसे प्यार करता है। क्या नहीं जानता कि मेरी जैसे प्रिंसेस इसे एक सेकंड में छोड़कर जा सकती है, फिर रहना अपनी दूसरी वाइफ के साथ जी भरकर। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जैसे इशारों में झगड़ा कर रही हूं। लास्ट में आहान को ही हार माननी पड़ी और उसने ड्राइवर को कार का दरवाजा खोलने को कहा। मयूरी खुश हो गई, तुरंत अपनी आइसक्रीम लेकर कार में बैठ गई। फिर उसने आइसक्रीम खाते हुए आहान से कहा, आपने तो जस्ट अभी मुझे कॉल किया था और इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई? फिर उसने आगे कहा, एक सेकंड, आपने तो जल्दी में कॉल कट किया था और मैंने तो आपको यह भी नहीं बताया कि मैं कहाँ हूं, तो आपको इस जगह का एड्रेस कैसे पता चला? आहान, आप मेरा पीछा कर रहे थे? उसके बाद सुनकर आहान ने उसके सिर पर हल्का सा पुश करते हुए कहा, झल्ली, तुमने मुझे कॉफी से एक मैसेज भेजा था और उसके बाद ये बताया कि तुम कौन से कैफे में हो। मयूरी ने कहा, अरे मैं तो भूल ही गई, मैं सच में बहुत बड़ी गधेड़ी हूँ। फिर वो आहान के कंधे पर सिर रखकर आइसक्रीम खाने लगी। आहान भी उसके प्यारे से चेहरे की तरफ देख रहा था। वो उसे हमेशा से बहुत प्यारी लगती और कुछ ही देर में कार पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन लोगों ने नैला से मिलने के लिए एक पुलिस ऑफिसर से बात की। वो पुलिस ऑफिसर बोला, आपको आने में थोड़ी देर हो गई, नैना अब यहाँ नहीं है, उसे एक मेंटल हॉस्पिटल भेजा जा चुका है। हमें पता लगा काफी टाइम से अपनी मेंटल इलनेस के लिए दवा खा रही थी और इसलिए वो अभी बात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि उसने अपने माँ बाप की जान ले ली है और वो अब पूरी तरह पागल हो चुकी है, इसलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ा। उसकी बात सुनकर मेरी हैरान होकर उसके साथ टेंस भी हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसकी तबीयत इतनी बिगड़ जाएगी। फिर आहान मयूरी का हाथ पकड़कर उसे कार में लेकर आया और ड्राइवर को कार चलाने को कहा और मयूरी ने हैरान में और आहान की तरफ देखते हुए कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? आहान ने कहा, हॉस्पिटल। मयूरी बोली, क्या आपको सच में लगता है कि नैना पागल होने का नाटक कर रही है और जेल से बचना चाहती है? फिर रुककर कुछ देर आहान से कहा, मैंने उस दिन नैना को जिस हालात में देखा, मुझे नहीं लगता कि वो पागल होने का नाटक कर रही है। वहां हॉस्पिटल में इतने सारे डॉक्टर्स होंगे, हमें बुद्धू बनाना इतना ईजी नहीं है और वो नैना के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो उन्हें रिश्वत दे सके।
उसकी बात सुनकर अहान हंसने लगा। उन्हें ऐसे हंसते हुए देखकर मयूरी उसे अजीब तरीके से देखने लगी। फिर अहान ने मयूरी के सिर पर हल्के से पुश करते हुए कहा, मयूरी, आइसक्रीम खाने के बाद तुम्हारा दिमाग जम सा गया क्या? उसकी बात सुनकर मयूरी ने नाराज होते हुए उससे कहा, मिस्टर रायजदा, आप सिर्फ मुंह से बात कीजिए, हाथों से नहीं। यह सुनकर अहान ने स्माइल करते हुए कहा, अगर नैना पागल नहीं तो हमें उससे मिलने हॉस्पिटल जाना होगा, पर अगर वो पागल है तो भी हमें उससे मिलने वहां जरूर जाना होगा। इतना कहकर अहान अपने पैर फैलाकर आराम से बैठ गया। फिर स्माइल करते हुए मयूरी की तरफ अजीब तरीके से देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नजरों में एक सवाल था जो उससे कहना चाह रहा हो कि देखते हैं कि तुम मेरी बात समझ सकती हो या नहीं। मयूरी भी उसकी बात समझ गई थी और अब उसकी इज्जत थी। मयूरी ने भी अपने सैंडल्स निकाले और बिल्कुल अहान की तरफ अपने पैर सामने की ओर फैलाकर बैठ गई और फिर सोचने लगी। कुछ सेकंड के बाद अपने सिर खुजाया और फिर अपने गुलाबी होठों को बुदबुदाते हुए खुद से ही कुछ कहने लगी। अहान काफी देर तक उसके प्यारे से चेहरे को देखता रहा। वो खुद को रोक नहीं पाया और उसके गुलाबी होठों पर किस करने के लिए आगे झुका। पर तभी मयूरी ने अचानक से अहान से कहा, मुझे पता है, मुझे पता है, आप यही सोच रहे हैं ना कि अगर नैना सच में पागल हो गई तो हमें उससे काफी कुछ पता चल सकता है। अपनी बात खत्म करके मयूरी इतनी ज्यादा खुश हो गई, उसने खुशी में अहान को किस कर दिया। फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखें से उसकी ओर देखते हुए वेट करने लगी कि वो कब उसकी तारीफ करेगा। पर अहान ने तो उसकी बात को सुना ही नहीं था। वो बस मयूरी के अभी अभी जो हरकत की थी उसे देखकर हैरान होते हुए देखता जा रहा था। क्या करेगा अहान मयूरी के साथ? क्या मयूरी और अहान नैना से सच उगलवा पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस कहानी के साथ। दोस्तों, 749वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मयूरी ने जैसे ही अहान को किस किया, अहान हैरान हो गया और उसे देखता रहा। अहान के ऐसे एक्सप्रेशनलेस चेहरे को देखकर मयूरी ने मन में सोचा, अब क्या मैं इन्हें किस भी नहीं कर सकती? किस के बारे में सोचते सोचते उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने जो किया था उसके उसके चेहरे पर मुस्कान थी और जिसका एक्सप्लेनेशन दे न पाना मुश्किल हो गया था। फिर भी उसने कहा, मयूरी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अहान ने कहा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये बात सुनकर मयूरी हैरान हो गई। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अगर मयूरी ने उसे किस भी कर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वैसे भी कुछ दिनों में तो उनकी सगाई होने ही वाली थी। काफी देर में किसी ने कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने कहा, सर हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। इस वक्त अहान मयूरी को घूर रहा था, तभी उसने कहा, पहले तुम उतरो। मयूरी को कुछ समझ नहीं आया। वो भी अहान को देखते हुए कार से उतरने लगी। अहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, तुम नहीं। उसके बाद ड्राइवर ने कहा, कार से तुम उतरो। अहान ने जिस टोन में बात कही, ड्राइवर थोड़ा घबरा गया और उसने तुरंत कार का गेट खोलकर नीचे उतर गया। मयूरी अब तक कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने अहान से कहा, अहान आप क्या कर रहे हैं? मैंने बस किस ही तो किया था, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अहान ने कहा, तुम्हारा यूं अचानक से किस कर देना बड़ी बात नहीं है। मयूरी ने कहा, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं दोबारा नहीं करूंगी। अहान ने उसे देखा और आंख भरते हुए कहा, मयूरी मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक बार और किस करो। वह बात सुनकर मयूरी हैरान हो गई। अहान को देखने लगी और उसने मन में सोचा, क्या मैं इस आदमी को कभी समझ पाऊंगी? अभी इस आदमी को मुझे किस करना है। अहान उसके किस करने का इंतजार कर रहा था पर मयूरी टच से मस नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद अहान ने कहा, क्या हुआ? अभी तो तुमने किस किया था, अब नाटक कर रही हो। मयूरी ने कहा, मैं आपको किस नहीं करूंगी। अहान हैरान था और उसने कहा, क्या तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मयूरी ने एटीट्यूड के साथ कहा, मेरी मर्जी, मुझे अभी आपको किस नहीं करना। अहान ने कहा, मयूरी ज्यादा नाटक मत करो। इसमें नाटक क्या है? मैं आपकी प्रिंसेस हूं ना, तो फिर मेरे में जो आएगा मैं वो करूंगी। अहान ने कहा, मयूरी अगर तुम मुझे किस करोगी तो मैं तुम्हें पानी पूरी खिलाऊंगा। मयूरी को पानी पूरी बहुत पसंद है, इसलिए अहान को लगा कि शायद वो उसकी बात मान जाएगी। मयूरी ने सोचते हुए कहा, अच्छा मुझे सोचने दीजिए। कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, अगर आप मुझे 10 प्लेट पानी पूरी खिलाएंगे तो मैं आपको किस करने के बारे में सोच सकती हूँ। अहान ने कहा, तुम 10 प्लेट पानी पूरी खाओगी? इस पर मयूरी ने उसे घूरते हुए बोला, क्या मैं आपको ऐसे लगते हूँ कि मैं 10 प्लेट पानी पूरी अकेले खा जाऊंगी? अरे मेरे लिए 9 और एक मेरी प्यारी बेटी के लिए। मैं अपनी बेटी के लिए पानी पूरी कैसे खा सकती हूँ? अहान ने मयूरी को देख रहा था। ये देखकर मयूरी ने कहा, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? परी मेरी बेटी है, मैं उसके बारे में सोचूंगी ना। पर उसके लिए बाहर की चाट वगैरह खाना अच्छा नहीं है, इसलिए उसके लिए 1 प्लेट और मेरे लिए 9 प्लेट। अब मयूरी उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। अहान ने सोचने के बाद कहा, सिर्फ 2 प्लेट पानी पूरी, क्योंकि इतना बाहर का खाना तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं है। मयूरी ने मुंह बनाते हुए कहा, 8 प्लेट। अहान बोला, 2 प्लेट। ठीक है, 6 प्लेट बस। अब कम से कम ये तो मान लीजिए। अहान ने अब तक आवाज तेज करते हुए कहा, 2 प्लेट, और अपनी बात पर अड़ा हुआ था। तभी मयूरी ने कहा, 4 प्लेट। कम से कम तो बिल्कुल ये नहीं। अब तो उसे गुस्सा भी आने लग गया था। अहान ने गुस्से वाले चेहरे को देखा और मयूरी से कहा, मयूरी बस 2 प्लेट, मुझसे ज्यादा बिल्कुल नहीं। ये सब हेल्दी नहीं होता और बस खाते ही जाओ। मयूरी को कोई भी खाने से मना करे उसके गुस्सा आ जाता।
यहाँ तो अहान बात पूरी पूरी की हो रही थी और इसलिए कुछ भी कर सकती थी। उसने गुस्से का दरवाजा खोला और उतर गई और दूसरी तरफ देखने लगी। अहान ने उसे देखा और कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 4 प्लेट पानी पूरी खिलवाऊंगा। अब मयूरी भाव खा रही थी, वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। अहान के मन में किसका लालच था और उसे के जिद के आगे हार गया और उसने कहा, अच्छा ठीक है बाबा, 6 प्लेट, अब तो मेरी बात मान जाओ। मयूरी ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर अहान राजादा, शायद आप भूल रहे हैं कि मेरे पास पैसे हैं। पूरे सूरत में बेस्ट चाट, बेस्ट पानी पूरी कहाँ मिलती है ये आपसे बेहतर जानती हूँ, इसलिए मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद पानी पूरी खाकर आ सकती हूँ। इतना कहने के बाद मयूरी वहां के हॉस्पिटल की तरफ चली गई। अहान ने मन में सोचा, पानी पूरी के चक्कर में किस हाथ से चली गई। वो लोग वहां नैना से मिलने आए थे और रिसेप्शन से तुरंत नैना के वार्ड के बारे में पता चल गया। हॉस्पिटल का माहौल इतना डिप्रेसिंग था और किसी को भी वहां आकर बीमार फील होने लगता था। रिसेप्शन पर बैठी लेडी ने एक नर्स को बुलाया और कहा, इन्हें मिस नैना के रूम में लेकर जाओ। नर्स ने कहा, ओके। जब वो लोग नैना के रूम की तरफ जा रहे थे तो मयूरी ने नर्स से पूछा, नैना कैसी है? नर्स ने कहा, मिस नैना बहुत जल्दी हाइपर और बेकाबू हो जाती है, इसलिए हमें उन्हें बेड से बांध कर रखना पड़ रहा है। वो हमें एक चेकअप भी नहीं करने देती और हमारे डॉक्टर्स को उन्हें इंजेक्शन देकर शांत करना पड़ता है। मयूरी ने कहा, क्या हम उससे अंदर जाकर मिल सकते हैं? नर्स ने कहा, हाँ आप अंदर जा सकते हैं, इस वक्त इंजेक्शन के नशे में, इसलिए शायद कुछ ना कहे, पर ध्यान रखना कि कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे उन्हें गुस्सा आ जाए और वो अपना आपा खो दे। मैं ही बाहर बैठी हूँ, अगर कोई बात हो तो मुझे बुला सकती हैं आप। मयूरी ने नर्स को थैंक यू बोला और वार्ड के अंदर चली गई। मयूरी बहुत स्पीड में अंदर जा रही थी, इसलिए अहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे चलने को इशारा किया। उन दोनों ने देखा कि नैना बेड पर लेटी हुई है और लगातार ऊपर देख रही है। उसे देखकर एक बार कोई डर सकता है, वो बिना पलक झपकाए छत को देख रही थी। उसके चेहरे पर जला हुआ हिस्सा सकार से ढका हुआ था। मयूरी मन में सोच रही थी कि अगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो आज बिल्कुल अच्छे हालात में होती। मयूरी के दिल में भी अभी नैना के लिए हमदर्दी थी, क्योंकि शायद उसके माँ बाप ने मयूरी की देखभाल की और अगर नैना ने अपनी हद पार नहीं की होती तो मयूरी कभी उसके साथ ऐसा नहीं करती। जैसे ही नैना ने किसी के आने की आहट सुनी, उसने इधर उधर देखा और कहा, कौन हो तुम लोग? नैना की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और वो लोग घबराते हुए आगे जा रहे थे, पर जब उन्होंने देखा नैना बेड से बंधी हुई तो रिलैक्स हो गई। मयूरी ने कहा, मुझे किसी ने बताया कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो। नैना ने अपना सिर घुमाया और मयूरी को देखने लगी। कुछ पल बाद उसने कहा, रोशनी, तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी, मेरे पास आओ। नैना ने इसके बाद लगातार बोलना शुरू किया और उसने कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मम्मी पापा तो मुझसे प्यार करते थे, पर वो तुम्हारा ध्यान सिर्फ इसलिए रखते थे क्योंकि मेहता परिवार के लिए तुम जरूरी थी। मुझे अच्छी बेटी बनना चाहिए था, तुमसे जलन नहीं होनी चाहिए थी। मम्मी पापा की बेटी तो मैं ही थी ना। ऐसा लग रहा था जैसे नैना बस अपने आप से बात कर रही थी। ये देखकर मयूरी बहुत हैरान हो गई। उसे पक्का विश्वास हो गया कि नैना की दिमाग की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और उसके ये हालात देखकर वो समझ गई कि अहान ने कुछ देर पहले कार में वो बातें क्यों बोली थी। जिसका दिमाग खराब हो जाता है वो झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि झूठ बोलने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक पागल कभी झूठ नहीं बोल सकता। मयूरी नैना के पास एक चेयर पर बैठ गई और उसने पूछा, नैना तुम कह रही हो कि मैं मेहता फैमिली के लिए जरूरी थी, पर ऐसा क्यों? ऐसा क्या करती थी मैं? उसे बात कड़क आवाज में बोली। उसकी आवाज सुनकर नैना को भी गुस्सा आने लग गया। मयूरी को देखकर डर लग रहा था, पर उसने अपने चेहरे पर कुछ आने नहीं दिया। मयूरी जानना चाहती थी कि नैना सच में पागल हो गई या फिर नाटक कर रही है। नैना बहुत देर तक कुछ सोचा और फिर कहा, हाँ यही हुआ था, यही सच है, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर तुम हमारे साथ रहती तो हमारे पास बहुत सारा पैसा होता, तुम पैसों के लिए हमारे साथ थी। ये बोलते बोलते नैना बहुत खुश हो गई और उसने कहा, हाँ यही सच, मम्मी पापा मुझसे प्यार करते थे, मैं उनकी बेटी थी। तुमसे वो सिर्फ इसलिए प्यार करते थे क्योंकि तुम हमारे लिए जरूरी थी। नैना के सोई इसी बात पर अटक गई कि वो जानती थी मयूरी को प्यार सिर्फ पैसों की वजह से मिलता था और अब नैना को लग रहा था कि यह सब उसकी जलन की वजह से हुआ था। मयूरी को नैना की बात समझ नहीं आ रही थी और उसके होने से मेहता परिवार के पैसे आता था। उसने गुस्से में पूछा, पैसे कौन देता था? यह बात सुनकर नैना की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, तुम मेरी बहन नहीं हो। मेरी बहन होने पर ऐसा गुस्सा नहीं करती थी, वो मुझ पर ऐसे चिल्लाती भी नहीं थी। मैं उसे जब भी छोटे मालकिन कहती थी तब वो मुझे कहती थी, मुझे परी कहकर बुलाओ। हाँ यही तो कहती थी वो। नैना बोलते बोलते फिर से खुद से बातें करने लग गई थी, पर मयूरी का ध्यान तो इस बात पर अटक गया था। परी? क्या परी ही मयूरी का असली नाम था और उसे अब तक पूरा नाम भी नहीं पता था? और उसने सोचा, शायद मेरा असली नाम परी ही होगा। मयूरी ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम परी है, पर मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? क्या तुम मेरा पूरा नाम बता सकती हो? नैना ने कहा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, तुम्हारा नाम परी ही था। तुमसे दो बहुत सुंदर और अच्छे लोग मिलने आते थे, वो तुम्हें परी ही कहते थे। वो तुमसे मिलकर बहुत खुश हो जाते थे, पर तुम ये बात किसी को मत बताना क्योंकि ये हमारा सीक्रेट है। एक और नई बात,
मयूरी से मिलने दो लोग आते थे। मयूरी ने पूछा, वो दो लोग कौन थे? मयूरी को तो जैसे एहसास हो गया कि दो लोग आते थे, वो जरूर उसके माँ बाप होंगे। नैना ने कहा, हाँ, दो सुंदर लोग तुमसे मिलने आते थे, एक अंकल और एक आंटी। वो दोनों इतने अच्छे थे कि मैंने उनसे अच्छे इंसान कभी नहीं देखे। पर मम्मी पापा मुझे हमेशा वहां से भगा देते, लेकिन मैं भी सबको चुपचाप सुनकर रहती। वो तुम्हें परी कहते, और हाँ, उनके साथ काले कपड़े में बहुत सारे लोग भी आते थे। मयूरी समझ गई थी कि काले कपड़े वाले लोग शायद उनके बॉडीगार्ड्स रहे होंगे। मयूरी ने पूछा, अच्छा मुझे बताओ कि वो दोनों लोग दिखने में कैसे थे? क्या तुम उन दोनों का नाम भी जानती हो? तभी नैना जोर जोर से हंसने लगी और उसने कहा, मैंने कहा तो वो लोग बहुत सुंदर थे। सुंदर दिखते थे तो सुंदर ही होंगे ना। उनका नाम, हाँ उनका नाम अंकल और आंटी था। मयूरी ने कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? नैना ने कहा, मैं बकवास नहीं कर रही, तुम्हारा नाम रोशनी है ना, तो मैंने तुम्हें रोशनी बुलाती हूँ। वैसे उनका नाम अंकल आंटी था और इसलिए मैं उन्हें अंकल आंटी बुलाती थी। नैना बिल्कुल पागलों जैसी बात कर रही थी। मयूरी ने खुद को संभाला और पूछा, अच्छा तुम्हें मिस्टर खैरी याद है? वो मेहता फैमिली की मदद करते थे। वो नाम सुनकर नैना ने कहा, वो लंगूर, वो क्या खाक मदद करते थे? नैना की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे खास पसंद नहीं करती थी। मयूर ने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तब नैना ने कहा, मैं सच कह रही हूँ, वो कोई मदद नहीं करते थे। सारी मदद वो दो सुंदर लोग करते थे और मिस्टर खैरी तो बस उन दोनों के आदमी थे जो कहाँ उनका मानते थे। ये बातें सुनकर मयूरी को अब कुछ समझ में आने लगा था। मेहता परिवार ने उसे गोद लिया और बल्कि बस उसकी देखभाल कर रहे थे, जिसके बदले शायद उन्हें पैसे मिल रहे थे। वो अनाथ नहीं थी और उस दिन जो लोग उसे वहां से लेकर गए वो जरूर उसके माँ बाप ही होंगे। उसके बाद हाई स्कूल में उसकी मुलाकात सुहाना से हुई। मयूरी ने नैना से पूछा, तुम्हें उन दोनों लोगों को सरनेम याद है? नैना ने कहा, नहीं मुझे कुछ याद नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। तुम ये सब मम्मी पापा को मत बताना, वरना वो मुझसे प्यार नहीं करेंगे और मुझे छोड़कर चले जाएंगे। वो रोशनी से प्यार करेंगे और मुझे छोड़कर चले जाएंगे। तुम किसी को मत बताना। मयूरी नैना की हालात देखकर हैरान थी। क्या मयूरी अपना सच जान पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस कहानी के साथ। दोस्तों, 750वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। नैना को फिर पागलपन का दौरा पड़ना शुरू हो गया था और वो रोशनी को कोसने के लगी। उसके चेहरे पर छाए गुस्से को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रोशनी को मार डालेगी। अब तक मयूरी को गुस्सा आने लगा और उसने आगे बढ़कर उसी की बाजू पकड़ते हुए कहा, एक बार फिर याद करने की कोशिश करो। क्या तुमने कभी भी किसी को उन लोगों का नाम लेते हुए नहीं सुना था? मयूरी के मन में अभी भी सवाल घूम रहे थे और वो उसका जवाब जानना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि उसने परी को कब और कैसे जन्म दिया और परी को हान के पास किसने भेजा। उसे ये भी सवालों के जवाब तभी पता लग सकते हैं तब उसे उसकी फैमिली का पता लगे। नैना को उससे खुद का हाथ छुड़वाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे परेशान कर रही हो। जब वो अपना हाथ नहीं छुड़वा पाई तो उसने मयूरी के हाथ पर जोर से काट लिया और उसने इतनी जोर से काटा कि मयूरी के हाथ से खून निकलने लगा। वहां ने तुरंत आगे बढ़कर नैना को हटाया और मयूरी को अपनी बाहों में खींच लिया। वहां ने अब नैना पर गुस्सा आ रहा था। जब मयूरी ने उसे गुस्से में देखा तो उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। उसने मुझे इसलिए काटा क्योंकि मैं उसे गुस्से में काफी करीब चली गई थी। वहीं अंदर से आवाज आई। सुनकर बैठी नर्स भी अंदर आ गई और नैना को शांत करवाने की कोशिश करने लगी। उसने अहान और मेरी की तरफ देखते हुए कहा, नैना की हालत अभी ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। वहीं अहान मयूरी का हाथ पकड़कर उसे डॉक्टर दिखाने के पास लेकर गया और मेरी ने उसे रोकते हुए कहा, अहान इट्स ओके, ये छोटी सी चोट है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। अहान ने उसकी तरफ देखकर गुस्से में कहा, आज तक मैंने तो तुम्हारे साथ प्यार से भी ऐसा नहीं किया, तो उसे ये हक किसने दिया कि वो तुम्हारे साथ ये सब कर सके? मयूरी उसकी बात सुनकर हैरानी में उसे देखने लगी और उसने अपने मन में बोलने लगी, हे भगवान, कैसा आदमी है ये? इसे अभी भी इस बात की फिक्र है कि मुझे इसके अलावा किसी और ने छुआ भी कैसे। ये सच में बहुत बड़ा वायडो है। फिर अहान ने उसे डॉक्टर के पास बैंडेज करवाने ले गया। डॉक्टर ने बैंडेज करने के बाद कहा, अहान ने उससे कहा, डॉक्टर इसे रेबीज के इंजेक्शन की तो जरूरत नहीं। उसकी बात सुनकर मयूरी ने उसे घूरा और उसका हाथ पकड़कर वहां से ले गई। वो सीधा जाकर कार में जाकर बैठ गई और फिर गुस्से में कहा, अहान कहीं आप मुझसे अपनी किसी बीमारी के बारे में तो छिपा नहीं रही? अहान उसकी बात सुनकर हैरानी में बोला, क्या? तभी मयूरी बोली, हाँ मुझे लगता है कि आपके दिमाग में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अहान ने अपने पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। मयूरी बोली, हाँ तो आप ही बताओ कि किसी इंसान के काटने पर डॉक्टर से कौन पूछता है कि उसे रेबीज के इंजेक्शन की जरूरत है या नहीं? मुझे किसी इंसान ने काटा है, कुत्ते ने नहीं। फिर वो अहान से थोड़ा दूर हटकर बोली, हाँ अगर आपने काटा होता तो अलग बात होती। उसकी बात सुनकर अहान ने गुस्से में ड्राइवर को कार चलाने को कहा और फिर मयूरी की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हें हिम्मत है तो एक बार फिर से कहो जो तुमने अभी अभी मुझसे कहा। मयूरी समझ चुकी कि अगर उसने अब दोबारा ऐसा कुछ कहा तो अहान उसे छोड़ेगा नहीं। उसने खुद को रिलैक्स करते हुए और थोड़ा स्टाइल में अपने बालों को ठीक करते हुए अहान से कहा, आपने अभी कुछ कहा,
मैंने सुना नहीं। चलिए जाने दीजिए, मुझे तो वैसे भी बहुत नींद आ रही है। तब तक घर आ जाए, मैं आप मुझे उठाना मत। इतना कहकर वो आंख बंद करके सोने का नाटक करने लगी, पर कुछ ही देर में उसे सच में नींद आ गई। सोते वो बहुत शांत लग रही थी। आन उसे बहुत प्यार से देख रहा था। तभी मेरी सोते सोते अपनी जेब निकालकर अपने होठों पर फिराने लगी। उसे ऐसा करता देखकर आहान स्माइल करते हुए अपने मन में सोचने लगा, ये लड़की जरूर अभी भी आइसक्रीम और पानी पूरी के सपने देख रही होगी। सच में एक नंबर की छल्ली है ये। फिर उसने ड्राइवर को कार को थोड़ा सा धीरे चलने को कहा और वो थोड़ा नहीं चाहता कि झटके वजह से मयूरी की नींद खराब हो। फिर वो प्यार से मयूरी को बालों को सहलाने लगा। मयूरी सपने में भी वापस उसी आंगन में पहुंच गई जहां वो बचपन में अक्सर जाया करती थी। वहां बहुत सारे अमरूद के पेड़ थे। वो झोलों पर किसी बैठकर किसी लड़के की ड्राइंग बना रही थी। उसे उसके साथ खेलना पसंद था और उसके पास जाने के लिए तारों से निकलने की कोशिश भी कर रही थी, पर निकल नहीं पा रही थी। तभी वहां एक आदमी आया और उसे परी को कहकर बुलाने लगा। अपना नाम सुनकर वो हैरान होकर वहां से पलटकर उस आदमी को देखने की कोशिश करने लगी। तभी उसके पीछे से आग की लपटें दिखाई देने लगी। उसने पीछे पलटकर मेहता फैमिली के लोगों को देखने की कोशिश की और उसे आग की लपटों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसे वहां से बस यही आवाजें आ रही थी, परी परी भाग जाओ यहाँ से। तभी अचानक उसके फोन का अलार्म बजा और उसकी नींद खुल गई। मयूर ने अपने आसपास देखा, वहां आहान नहीं था। वो इस वक्त अपने रूम में थी और फिर उसने अपने सामने की तरफ देखा तो दरवाजे पर एक नौकर खड़ा ही दिखाई दिया। नौकर ने दरवाजे को नॉक करते हुए कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मयूरी के कहने पर वो अंदर आ गया और बोला, मिस मयूरी साहब ऑफिस जा चुकी हैं। उन्होंने आपको आराम करने को कहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आप काफी परेशान रही, और उन्होंने ये भी कहा कि वो कंपनी में आपकी लीव के लिए सब देख लेंगे। इतना कहकर वो वहां से चला गया। वहीं मयूरी के मन में अभी भी वही सपना घूम रहा था। उसे पता नहीं था कि चला कि आहान कब उसे कार से लेकर रूम में गया, और पिछले कुछ दिनों में वो सच में बहुत परेशान थी और इसलिए आराम करके ही पूरा दिन निकल गया। और अगले दिन वो सोकर उठी और टाइम देखने के लिए फोन देखा तो जबकि उसकी आज की डेट भी निकल गई थी। और तुरंत उठकर तैयार हुई, राजादा मैंसन से बाहर निकल गई। टैक्सी लेकर वो सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सुहाना के फैंस चारों तरफ भीड़ लगाकर खड़े थे। सुहाना सबको अपना ऑटोग्राफ दे रही थी और फोटोज भी खिंचवा रही थी। उसके मैनेजर और बॉडीगार्ड्स भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। लोगों को लग रहा कि सुहाना बस कुछ दिनों के लिए फौरन जा रही है और जल्द वापस आ जाएगी, पर यह बात सिर्फ मयूरी को पता था कि सुहाना अब शायद कभी वापस नहीं आएगी। मयूरी ने अपने आसपास देखा पर वहां पर विक्रांत कहीं नहीं था। वो यही सोचकर आई थी कि विक्रांत को इस बारे में खबर मिल चुकी होगी। वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वही सुहाना के मन में विक्रांत का एक आखिरी बार देखने की इच्छा थी, पर विक्रांत नहीं आया था। तभी सुहाना ने आखिरी ऑटोग्राफ देते हुए कहा, आई एम सॉरी, अब मुझे चलना होगा, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया। आप लोगों के प्यार के लिए थैंक यू। फिर वहां से जाने लगी। सभी फैंस उसे बाय करने लगे। सुहाना की आंखों में अब तक नम थी और वो यही सोच रही कि भले वो अब तक कहां से वापस क्यों न जाए, पर उसके चाहने वाले, उसके फैंस हमेशा उसके दिल में रहेंगे। तभी मयूरी जल्दी से भीड़ से निकलकर सुहाना के पास गई। सुहाना, उसे देखकर सुहाना के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने आंखों से सनग्लासेस हटाए और फिर जल्दी से आगे आके मयूरी को किस कर लिया। फिर वो दोनों इमोशनल होकर बोली, मुझे लगा कि तुम नहीं आ पाओगी। मयूरी ने उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था तो मुझे आना ही पड़ा। इतना कहकर वो उसके फोरहेड पर किस करने लगी, पर तभी सुहाना ने उसे रोकते हुए कहा, मयूरी ये क्या तुम कर रही हो? यहाँ मेरे फैंस के साथ साथ मीडिया भी है। ऐसा ना हो कि मुझे किस करते हुए तुम्हारी ये फोटो हेडलाइंस के साथ कल के न्यूज में आ जाए। सुहाना अपने आज तक के करियर में कभी भी झूठी अफवाहों के शिकार नहीं हुई थी। मयूरी को उसे किस करते देख पब्लिक की बातें फैल सकती थी कि सुहाना जैसे टॉप मॉडल को लड़कों से ज्यादा लड़कियों में इंटरेस्ट है। मयूरी भी उसकी बात समझ गई थी और उसने कहा, कोई बात नहीं, पर पता नहीं तुम कब वापस आओगी, हम दोबारा कब मिलेंगे। मयूरी उसे हंसाने की बहुत आशिकाना स्टाइल में बात कर रही थी। उसकी बात सुनकर सुहाना स्माइल करते हुए बोली, क्या तुम मिस्टर आहान से भी इसी तरह बात करती हो? मयूरी जोर से हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, वो तो एक प्रिंसेस और प्रिंसेस कभी किसी लड़के के सामने झुकती नहीं। समझाए ठीक कि रिपीट करूं। मयूरी को जब भी आहान का ख्याल आता वो उसकी आंखों तारों की तरह चमकने लगती। उसे इतना खुश देखकर सुहाना को भी विक्रांत की याद आ गई, पर वो शायद वो उसकी किस्मत में नहीं था और वो अपनी मायूसी को छुपाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद वो एक दूसरे के गले मिली और बाय कहकर सुहाना आगे बढ़ गई। वो दोनों एक दूसरे में इतना खो गई थी कि उन्हें यह देखा नहीं कि विक्रांत दूर से छुपकर उन्हें देख रहा था। हालांकि उसकी कंडीशन अभी भी ठीक नहीं थी, वो बार बार खांस रहा था। उसे ऐसा देखकर उसके असिस्टेंट मेहुल बोला, सर आपकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है। आप पिछले 2 दिन से कंपनी के कामों में लगे हुए हैं, थोड़ा सा रेस्ट भी नहीं किया आपने, और आज आप सुबह भी यहाँ पर आ गई। आपका शरीर काफी कमजोर हो गया है, आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। पर उसे कोई जवाब नहीं दिया गया। वो बार बार खांस रहा था। मेहुल ने उसे पानी दिया और पानी पीते हुए उसकी नजरें सिर्फ सुहाना पर थी। उसकी आंखों में सुहाना के लिए प्यार झलक रहा था। वहीं मेहुल ने अपने बॉस को ऐसा देखकर बुरा लग रहा था।
मेहुल ने उसे सुहाना को सब कुछ बताने को कहा, पर उसने ये कहकर मना कर दिया कि उसे हर्ट नहीं करना चाहता। और उसने कहा, अगर उसे मेरी कंडीशन के बारे में पता लग गया तो मुझे छोड़कर कभी नहीं जा पाएगी और ना ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएगी। मैं चाहता हूं कि वो मुझे भुला दे, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, पर उसे प्यार करने के लिए उसके साथ आगे तक नहीं जी पाऊंगा। विक्रांत उसे देख रहा था। सुहाना वीआईपी एरिया से होकर प्लेन बोर्ड करने चली गई, पर वो अभी भी पीछे देखते हुए सिर्फ विक्रांत को ढूंढ रही थी। विक्रांत भी उसे खुद से दूर जाते हुए देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया, पर जैसे ही उसकी तरफ जाने लगा उसे हार्ट में जोर से दर्द होने लगा और वहीं पर नीचे गिर गया। ये देखकर मेहुल भागता हुआ उसके पास आया और बोला, सर। अब तक सुहाना की नजर वो ओझल हो चुकी थी। वो जानता था कि उसकी सुहाना की जिंदगी में कभी नहीं आएगी, और वही मेरी को भी सुहाना के जाने पर बहुत दुख हो रहा था। उसे इसी बात का दुख था कि सुहाना के पास अब यहाँ रुकने का कोई रीजन नहीं बचा था, और विक्रांत तो आज उसे मिलने भी नहीं आया था। मयूरी यही सब सोच रही थी, तभी वहां आन आ गया और उसने मयूरी की आंखों को पीछे से कवर कर लिया। मयूरी को भी उसके परफ्यूम की स्मेल आकर समझ आ गया कि आहान ही है। उसने उसकी ओर मुड़कर कहा, आहान। पर अगले ही सेकंड आहान ने अपना हाथ हटाकर थोड़ा नाराज होते हुए कहा, सुहाना जा चुकी है मयूरी, और जब विक्रांत उसके लिए नहीं रोया तो तुम क्यों रो रही हो? मयूरी ने अपने नम आंखों से आहान की तरफ देखते हुए कहा, उस पत्थर दिल इंसान का मेरे सामने नाम भी मत लीजिए। वो इंसान कैसे रो सकता है जो वो तो सुहाना से आखिरी बार मिलने भी नहीं आया। पर हाँ, आप उसे बता दीजिएगा कि यहाँ से आ जाते वक्त सुहाना की क्या हालात थी। उसकी वजह से वो देश छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चली गई। मुझे तो समझ नहीं आता कि सुहाना जैसी प्यारी लड़की के साथ वो ऐसा कैसे कर सकता है। हाँ, लगातार उसकी तरफ देखते हुए मयूरी की अपनी आंखों में आंसू पोंछे और खुद को थोड़ा रिलैक्स करते हुए बोला, और वो आंखों में कचरा चला गया था, मैं वो रो नहीं रही थी। उसकी बात सुनकर आहा ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह अच्छा, ऐसी बात है। मयूरी ने उसके करीब आकर अपनी आंखों में तरफ इशारा करते हुए उससे कहा, मैं सच कह रही हूँ, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप खुद देख लीजिए। मेरी आंखों में सच में कतरा चला गया था, मैं रो नहीं रही थी। प्रिंसेस कभी नहीं रोती, समझाए छे कि रिपीट करूं? आहान मन ही मन मुस्कुराता हुआ अभी भी उसे घूर ही रहा था। आहान और मयूरी की दोनों क्यूट सी रोमांटिक लव स्टोरी आगे क्या नया मोड़ लेगी, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस कहानी के साथ।